कोई भी नौकरी हो, कोई भी काम हो, हर बंदा कोई भी नौकरी कोई भी काम नहीं कर सकता। अनाड़ी बंदा जब कोई काम करने की कोशिश करता है तो काम का बेड़ा गर्क कर देता है और लोगों के सामने ले आता है टोटल इडियट्स एट वर्क। हमारी आज की स्पेशल वीडियो का टॉपिक भी यही है। आज आपको इंतहाई फनी किस्म की मोमेंट्स दिखाई जाएंगी जो कि मजदूरों की तरफ से की गई एन काम करते हुए। हाँ, इन तमाम कांडों के पीछे इन मजदूरों की पगार भी कटी थी भाई, बनता था ना। ये वीडियो आपको बेहद हंसाने वाली है, सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वरना मजा नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के कई ममालिक में इस किस्म की ट्राई साइकिल्स को सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मजदूर को मिले दो कस्टमर, मियाँ बीवी होंगे मोस्ट प्रोबेबली। मजदूर ने सिर्फ अपने पैसों के चक्कर में ये भी नहीं देखा कि ये जो आंटी है इसका साइज कितना है। इसने इस मियाँ बीवी को अपनी साइकिल के पीछे बिठा तो लिया, बारिश से बचने के लिए फुल टाइम उनको कवर भी कर दिया, लेकिन आंटी का वेट कैलकुलेट करना भूल गया। अब सबसे सेंसिटिव चीज तो ये बंदा भूल गया करना। अब ऐसी बात के ऊपर तो सजा मिलती है। सजा मिल गई, आंटी के वेट के चक्कर में पूरी की पूरी ट्राई साइकिल ही उलट गई। लो अब चला लो ट्राई साइकिल, अब बना लो पैसे, पहुंचा लो सवारी। स्टेज परफॉर्मेंस कवर करते हुए इस कैमरामैन को ये पता होना चाहिए था कि वो जहां पर कदम रख रहा है वो जगह कितनी नाजुक है। भाई साहब, इन स्टेजेस के ऊपर पहले पूरी प्रैक्टिस की जाती है, कैमरामैन वहां पर मौजूद होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कैमरामैन को इस बात का पता ही नहीं था कि इस जगह के ऊपर सिर्फ चादर पड़ी है, नीचे पानी है। काटो भाई काटो, इस कैमरामैन की सैलरी काटो बनती है। खुद भी गीला हो गया और इतना महंगा कैमरा भी गीला करवा दिया। कोई तरीका है यार काम करने का ये। अब जरा इस ट्रक वाले को देखें भाई, पीछे कम सामान लोड कर, इंजन की कैपेसिटी देख, इंजन की पावर देख। अबे इंजन के अंदर भी एक लिमिटेड ताकत होती है, वो हर किस्म का लोड नहीं खींच पाता। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कह दो ट्रक है और जो मर्जी उस पे लोड कर दो। यहाँ ट्रक के इंजन ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन भाई साहब पीछे वाला हिस्सा जूं तक नहीं रेंगी उस पर। पीछे वाला हिस्सा जूं का तू खड़ा रहा, ट्रक के अगले वाले हिस्से को ऊपर उठना पड़ गया। बस फिर उसके बाद ट्रक पहले ऊपर को उठा, फिर धड़ाम से जमीन पर लगा और इसका आगे वाला हिस्सा खुल गया। और करो ताकत का मुजाहिरा। इस गाड़ी के ऊपर भी जो कंटेनर लोड किया गया है उसका इतना ज्यादा वजन है कि ना तो इसका वजन ये गाड़ी संभाल पाई और ना ही कंटेनर को उठाने के लिए जो एस्केवेटर आया था वो इसका वजन सहार सका। अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंटेनर लुढ़का। जिस गाड़ी के ऊपर ये कंटेनर मौजूद था वो गाड़ी भी लुढ़की और साथ में बेचारी एस्केवेटर को भी ये दोनों साथ ले डूबे। क्या नजारा है भाई लोग। इस वीडियो में आपको एक एस्केवेटर एक होर्डिंग साइन को उतारते हुए नजर आएगी। होर्डिंग साइन का भी वजन ठीक ठाक था। एस्केवेटर वाले ने होर्डिंग साइन के ऊपर ग्रिप सही करके डाली नहीं, साइन जरा डिसबैलेंस हुआ और उससे एस्केवेटर वाले को फुल टाइम वक्ता पड़ गया। साइन बोर्ड का वजन एक साइड को झुका और उस तरफ घर था। साइन बोर्ड सीधा जाके घर के छत के ऊपर गिरा। अब जब ये सारा कांड हो रहा था तो साइन बोर्ड के वजन की वजह से जो एस्केवेटर था वो भी इसके पीछे पीछे। एस्केवेटर घर के ऊपर तो नहीं गिरा, लेकिन एस्केवेटर का पीछे से पिछवाड़ा फुल टाइम उठ गया। कोई भी वजन उठाने के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है भाई। वजन कितना है और ताकत कितनी लगेगी, ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो ऐसे ही रिजल्ट्स पाओगे। अब जरा ये गाड़ी देखें और ये सोचें कि ये गाड़ी बनाने का क्या मकसद हो सकता है, या यूं कह लें कि इस गाड़ी के साथ जो अल्ट्रेशन की गई है वो क्यों की गई है। दो बंदों को साइकिल चलानी पड़ रही है, गाड़ी कछुए की रफ्तार से चल रही है। मुझे ये लगता है कि ये फैमिली अपनी इस गाड़ी में या अपना ये सारा सर्किट बनाने के बाद अपने बच्चों को बस झूले देने के लिए इस गाड़ी से कोई ना कोई फायदा उठाते होंगे। बच्चों को झूले देने के अलावा मुझे इस गाड़ी का कोई दूसरा फायदा नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों को इस गाड़ी का कोई और फायदा नजर आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जरा ये नजारा देखो, साफ पता चल रहा है कच्ची जमीन है, मिट्टी इंतहाई नरम है। अब इतनी कच्ची जमीन या इतनी नरम मिट्टी के ऊपर आप एस्केवेटर कैसे खड़ी कर सकते हैं, ये जरा कोई मुझे समझा दे। ये तो इतनी कॉमन, इतनी आम सी बात है कि किसी भी बुद्धू दिमाग वाले को भी पता होगी। कच्ची जमीन के ऊपर जब भारी चीज आती है तो जमीन फट जाती है, एक साइड को सरक जाती है। यहाँ पर भी वही हुआ, मुफ्त में एस्केवेटर फंसवा ली। निकालो अब।
अब जरा मिलिए इस सियाने ड्राइवर से। इसकी गाड़ी के पीछे जो ट्रॉली लगी हुई थी वो ट्रॉली ही इसकी गाड़ी के साथ से निकल गई। महाशय अपनी ड्राइविंग में इतना बिजी थे कि उन्हें अपने इस कांड का पता ही नहीं चला। ट्रॉली पहले मेन हाईवे के ऊपर लेफ्ट को गई, पार्टीशन या बैरियर से टकराई, उसके बाद ट्रॉली ने राइट साइड को मुंह कर लिया। आप अंदाजा करें कि फ्रीवे के ऊपर कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सिग्नल नहीं, स्पीड से आती हुई गाड़ियों के बीच में ये ट्रॉली अपने मजे से लहरा रही है। शुक्र है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ दोस्तों, वरना ऐसी रोड्स के ऊपर जो एक्सीडेंट होता है अल्लाह माफी दे भाई। ये वीडियो प्रूव करती है कि हम आम इंसानों को ना तो किसी शॉपिंग मार्ट के अंदर ट्रॉली से ही मिलती है, ना किसी फैक्ट्री के अंदर। जो ट्रॉली मिलती है साली के पहियों में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर होता है। मार्ट के अंदर सामान को लेके घसीटते फिरो, यहाँ पर ये बेचारी इसकी ट्रॉली का टायर ही टूट गया एक। अब इसे कोई इल्हाम थोड़ी होना था, इसने ट्रॉली को रोका, ट्रॉली उस साइड को ढलक गई जिस साइड की तरफ से वो टायर टूटा हुआ था। कैसे रोकती, कैसे बचाती, खुद देख लो ना, गिर गया सब कुछ मैडम समेत। ऐसे ही होता है यार, कोई नहीं। ये दरख्त के अंदर घुसा हुआ टायर देखो जरा। अब सोचते फिरो कि ये कैसा एक्सीडेंट हुआ होगा जिसमें ये टायर जो कि किसी अच्छी गाड़ी का लगता है इस दरख्त के अंदर इस बेहुदा तरीके से जा घुसा है। अपने को तो नहीं समझ में आ रही भाई, साफ सी बात है। तुम में से किसी को समझ में आती है तो हमको भी बता देना। बताना कैसे है वो भी तुम्हें पता है। ये ट्रक वाला कोई पाकिस्तानी लगता है, बड़ी जल्दी है भाई इसको, बहुत जल्दी है। फुल टाइम रश में फंसा हुआ है लेकिन इससे कंट्रोल नहीं हो रहा। इसने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अब इस काम में से जितनी मर्जी गाड़ियां तोड़नी पड़े, कितने मर्जी बंदे नीचे देने पड़े, इसको कोई फिक्र नहीं है। इसको अपनी जगह बनानी है और ये उस कोशिश में लगा हुआ है। लगे रहो उस्ताद जी, लगे रहो। ये एक्सकवेटर वाला एक भारी भरकम पत्थर उठाकर एक ट्रक के अंदर लोड कर रहा था। वही फॉल्ट, कच्ची जमीन और जरूरत से ज्यादा वजन उठा लिया, लेकिन बचत हो गई। एक्सकवेटर चलाने वाले का माथा जरूर कहीं पर लगा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सो चिल सीन है। इस ट्रक के ऊपर गाड़ियां, वो भी इंतहाई कीमती लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार, किस बेहुदा तरीके से लोड की गई हैं देखो जरा। ऐसे लगता है कि ये जो पीछे की तरफ की गाड़ियां हैं ये अभी बाहर रोड पर गिरी। ये लोडिंग करने का कौन सा तरीका है यार, वैसे बंदा पूछे। कहाँ लिखा है कि एक ही फेरे में इन सारी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। कमाल है यार। ये देखें यहाँ पर एक और एक्सकवेटर का राम नाम सत्य हो रहा है। ये तो बहुत ही बुरा उल्टी है, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया है भाई लोग। पहले वालियों की तो फिर बचत हो गई थी, ये तो अपसाइड डाउन लुढ़की है बे। इसकी क्या बचत हुई होगी यार, खुद सोच लो। चेक करें गैस स्टेशन के ऊपर लड़कियां अपने मजे से काम कर रही हैं। एक गाड़ी के अंदर गैस फिल की जा रही है, एक लड़की वो काम कर रही है, दूसरी पोछा लगा रही है। अब पता नहीं गाड़ी के ड्राइवर को क्या सूझी कि उसने गाड़ी ही आगे को भगा दी। अब गाड़ी को ऐसे भगाने की वजह से जो कांड हुआ वो देख लो। लड़की बेचारी भी बहुत बुरे तरीके से गिरी, गैस स्टेशन का डब्बा भी उखड़ गया और जो बाकी नुकसान हुआ वो अलग से। अबे पता नहीं गाड़ी वाले को क्या अचानक से खारिश हुई यार, समझ नहीं आई कुछ। लास्ट में देखें दोस्तों ये क्लिप, ट्रक के ऊपर बड़ा सा पाइप लोड है, ट्रक वाला मुड़ा। अब इतना बड़ा पाइप लोड करोगे तो वो मुड़ते हुए कहीं ना कहीं तो लगेगा। बस ये पाइप जाके लगा फिर ये जो सामने गाड़ी खड़ी है उसको। अबे लगा क्या भाई लोग, समझो ये पाइप गाड़ी को अपने साथ ही लेकर जाने के चक्रों में था। शुक्र है गाड़ी वाले की बचत हो गई, वरना वो तो पिचक जाता। कैसा कैसा कांड करते हैं यार ये ड्राइवर। खैर हम तो इस क्लिप के साथ अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।